Second year. Hope you all fine. सब ठीक है ना? घर में सब खैरियत? Today we are going to study next topic, that is conductance. Conductance chapter number 2 का next topic है conductance. अब पिछले टॉपिक में हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ी थी. रेजिस्टेंस क्या थी? हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस रुकावट है, ऑब्स्टिकल है इन द वे ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इन द वे ऑफ करंट. करंट को रोकने के लिए रेजिस्टेंस यूज होता है, रेजिस्टर यूज होता है. रेजिस्टेंस मीन वो रुकावट थी करंट के रास्ते में. इट वाज एन पोजीशन इन द फ्लो ऑफ करंट. कंडक्टर्स बिल्कुल उसके ऑपोजिट है. इट allow the charges, free charges, to move through the conductor, or it measure how easily can electrons or free electrons or charge carrier can flows along that electrical element या that conductor. ये कंडक्टर तो आप जानते हैं, कुछ इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर होते हैं. कंडक्टर वो होते हैं थ्रू विच करंट कैन पास. अब कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर्स एक क्वालिटी है विच मेजर हाउ of how easily electricity, या आप कह सकते हैं how easily electric current or how easily electron or how easily charges flows along a certain path through an electrical element. Or simply we can say that it is the reciprocal of resistance of conductor. इसके रेजिस्टेंस क्या थी? रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम कहते हैं कंडक्टर्स. इसको हम जी से डिनोट करते हैं कंडक्टर्स को. और जैसे कि मैंने बता दिया, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, तो जी क्या आ जाएगा? जी का फार्मूला आ जाएगा जी इज इक्वल टू 1/r. कंडक्टेंस की यूनिट मो है. इट इज दी रेजिस्टेंस क्या थी? रेजिस्टेंस की थी ओहम. ओहम को उल्टा कर ले तो वो बन जाता है मो, MHO मो. पहले इसको साई मैन में मेजर किया जाता था. पुरानी यूनिट इसकी साई मैन थी जिसमें कंडक्टेंस को मेजर किया जाता था. आजकल अब ऐसे यूनिट में मो है, MHO मो. कंडक्टिविटी, वही बात हुई रेजिस्टेंस, और फिर हमने रेजिस्टिविटी पढ़ी थी. तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम कंडक्टिविटी कहेंगे. अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें क्या बताती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें बताती है कि कोई मटेरियल कितना करंट, कितनी इलेक्ट्रिसिटी को एलो करता है कि वो उससे पास हो जाए. इट टेल अस हाउ वेल अ मटेरियल विल एलो इलेक्ट्रिसिटी टू ट्रेवल थ्रू इट. कोई कंडक्टर है, उससे कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, वो हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से पता चलेगा. ये हमें बताइए. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity of a conductor, and it is known as conductivity. It is denoted by the symbol. ये symbol मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे मिल नहीं रहे थे पावर पॉइंट पे. अगर ठीक आ गए. इट इज डिनोटेड बाय द symbol, जैसे रो नहीं होता, जैसे पी की तरह यू symbol है. और इसका फार्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ इज इक्वल टू, क्योंकि रेसिप्रोकल है, L divided by RA, where L is the length, R is the resistance और A is the area. ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था. इस रो का फार्मूला हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, जो कि आ रहा था RA divided by L था. The unit of conductivity is mho per meter. क्या है? mho per meter या
फिर साइमन पर मीटर। That was conductivity, which tells us how well a material will allow electricity to travel through them, or simply it is the reciprocal of conductivity or resistivity. Effect of temperature on resistance. अब टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है? इन द लास्ट लेक्चर हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसके रेजिस्टेंस पे फर्क आएगा। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मटेरियल। ये डिपेंड करता है उस मटेरियल की टाइप पे डिपेंड करता है कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इफेक्ट जरूर पड़ेगा। इसलिए ओहम लॉ जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें ये शर्त रखी थी कि हमने क्या करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट। अब कौन से मटेरियल पे क्या असर पड़ सकता है देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो मेटल है उनका टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे उनकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। कैसे? अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन मोर एंड मोर एनर्जी गेन करेंगे। जैसे ही वो मोर एनर्जी गेन करेंगे दे विल मूव मोर विर्गुअसली, मोर रेंडमली, ज्यादा स्पीड से वो रेंडमली मूव करना शुरू कर लेंगे। जब वो ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे तो उनकी कुलयन भी ज्यादा होगी। और हमने रेजिस्टेंस में यही पढ़ा था कि जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो उनके मोशन पे इफेक्ट होगा और इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्योर मेटल की रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। अब जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इंसुलेटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इनके टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। जैसे कि जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, गिलास हो गया, रबड़ हो गया, अगर आप इनका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। नंबर नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? एक कंडक्टर कंसिडर कर लेते हैं, उसका इनिशियल रेजिस्टेंस लेट्स से दैट इज आर नॉट और टेम्परेचर टी नॉट डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी जो रेजिस्टेंस है वो आर नॉट है। जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, कुछ भी टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो उसकी रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। जैसे मैंने पीछे बता दिया कंडक्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर की वजह से चेंज होती है। लेट अप उसकी रेजिस्टेंस आर टी है और टेम्परेचर हमें नहीं पता कि कितना टेम्परेचर है। लेट एज्यूम दैट टेम्परेचर इज टी नॉट डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का डिफरेंस ले तो क्या हो जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट। अब ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जो इंक्रीज आया है इन द रेजिस्टेंस, क्योंकि कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। वो कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करती है? इट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये जो चेंज आया रेजिस्टेंस में, ये डिपेंड करता है इनिशियल रेजिस्टेंस, पहली बात। इट आल्सो डिपेंड अपॉन द राइज इन टेम्परेचर। ऑब्वियसली जैसे ही टेम्परेचर राइज करोगे ये जो चेंज होगा रेजिस्टेंस में ये भी क्या होगा, ये भी ज्यादा होगा, ये आर टी माइनस आर नॉट। जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर ले तो क्या बन जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू टी, where RT is the final resistance, R naught is the initial resistance, is equal to R naught T। जो अबाउट दो इक्वेशन है इनको हमने कंबाइन कर लिया। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को उठा के यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगा लिया, दैट इज अल्फा। और इस अल्फा को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या? दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये जो अल्फा की वैल्यू है दैट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दो चीजों पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये जो अबव इक्वेशन है
क्वेश्चन नंबर 12.6 इसको रीअरेंज कर ले, आर नॉट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर ले, तो आप देख लें ये बन जाएगा एल्फा आर नॉट टी प्लस आर नॉट, क्योंकि माइनस आर नॉट उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस आर नॉट। अब दोनों इक्वेशन इन दोनों टर्म्स में एक चीज कॉमन है, दैट इज आर नॉट। आर नॉट को कॉमन ले ले तो अंदर आपके पास बच जाएगा 1 प्लस एल्फा इंटू टी। तो फाइनल रेजिस्टेंस आप लोग इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से फार्मूले से? 12.7 वाला जो फार्मूला है इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी फार्मूले से ये जो फार्मूला, ये जो इक्वेशन नंबर 12.6 है, यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? हम यहाँ से पेंसिल ले लेते हैं, ये पेन लेके यहाँ पे मैं ऑलरेडी मैंने लिया था। हाँ जी, यहाँ से आर टी इंटू टी को बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं। कहाँ चले गए ये माउस? ये आर टी, इसको यहाँ भी डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ भी डिवाइड कर लेंगे। जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा विल बी इक्वल टू, मैं मुंह से ही बोल देता हूँ, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट टी, आर नॉट इंटू टी। That is the formula of temperature coefficient of resistance, and it may be defined as, को हम यू डिफाइन करते हैं, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओहम ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये इंक्रीज इन टेम्परेचर है पर ओहम डिग्री, उसकी यूनिट हमें बताई गई है। और ये जो रेजिस्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट पर केल्विन है। क्या है? पर केल्विन। आप यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, सबकी भी यूनिट डाल लें तो आपके पास सिर्फ टेम्परेचर की यूनिट बचेगी। Hence, the resistance of metal increases with the increase in temperature. अब मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करोगे, तो दे हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। उनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा मेटल के लिए, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और सेमीकंडक्टर हो गया, जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो गए, इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, क्योंकि टेम्परेचर राइज करने से इनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। दैट वाज अबाउट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। ये अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो इसकी रेजिस्टिविटी कैसे वेरी होगी? वी नो दैट रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है सर्टन सब्सटेंस की जब हम उसकी टेम्परेचर इंक्रीज करें। जैसे हमने मेटल की बात की, टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रेजिस्टिविटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। एट टेम्परेचर T the resistivity rho T of a material is given by, एक इक्वेशन से गिवन है जो कि बुक में लिखी गई है। दैट इक्वेशन इज rho T is equal to rho naught 1 plus alpha T, 1 plus alpha into T, that is the resistivity। ये पिछली से हमने निकाली है रेजिस्टेंस वाले से, उसकी रेजिस्टिविटी हमने ले ली। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी तरह
और अल्फा को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहते हैं, एंड इट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इस पॉजिटिव फॉर मेटल, वही बात, क्यू पॉजिटिव है, क्यू के इंक्रीज करने से उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, और नेगेटिव फॉर ग्रेफाइट और सेमीकंडक्टर, क्योंकि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर their resistance, their resistivity decreases, so they have negative resistivity. That was all about today's topic. Inshallah, see you in next lecture. Hope